नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है 2024 जाते जाते एक हमसे बहुत बड़ा अनमोल रत्न डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेके जा चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हमारे देश के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति है ही, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े क्वेश्चन भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे, क्योंकि देश के आर्थिक विकास में, उदारीकरण में, एलपीजी की नीति में, या हमने 1991 का एलपीजी की जो नीतियाँ आई थी, बहुत सारी चीज़ों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। आप कॉपी पे लिख कर बैठिएगा, इसको उसी तरह से देखना है जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, ताकि जो चीज़ें पढ़े अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। भाई अभी टाइम है, अभी मेहनत कर लो, एग्जाम हो जाएगा ना। गालिब की सैर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम हो जाएगा तब आप सोचोगे कि काश पढ़ लेता, काश मेहनत कर लेता, कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। बहुत सारे पुलिस एग्जाम में बच्चे होंगे जिनका कुछ नंबर से नहीं हुआ होगा। आज वो चाहे भी तो कितनी मेहनत कर ले, क्या दोबारा पुलिस एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते? नहीं हो सकते। अब उन्हें आगे किसी एग्जाम की मेहनत करनी है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो यूटिलाइज करिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के वित्त मंत्री रहे, ये राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को। इनका जन्म पंजाब के गांव में हुआ था। अब गांव क्षेत्र क्या हो गया, अब वर्तमान में पाकिस्तान में, क्योंकि 1947 में विभाजन के बाद जो पंजाब का गांव क्षेत्र था वो कहाँ पे चला गया था, पाकिस्तान का। तो इनका जन्म अविभाजित भारत में 1932 में हुआ था। विभाजन के पश्चात इनका क्षेत्र कहाँ पर चला गया था, पाकिस्तान चला गया था। तो ये और इनका परिवार पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गया था। अभी हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। 26 दिसंबर को हम एक दिवस भी बनाते हैं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इससे पहले मेरी क्लास देखी होगी तो आपको उसका आंसर पता होगा। अब चलिए इनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 22 मई 2004 से 26 मई 2024 तक इनका कार्यकाल रहा। 26 इनके जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण डेट भी इनके जीवन में साबित रही है। तो इनका कार्यकाल 2014 तक रहा था। 2014 के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी एज अ प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, जो अब तक नरेंद्र मोदी जी भी अब तक प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी हैं। इसी के साथ साथ ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे थे, कब से कब, 1982 से 85 तक। ये बात आपको पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन थे, वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास। अभी हाल ही में 26वें गवर्नर कौन बने, 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा जी। कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे आरबीआई। भाई आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना तो हुई थी 1935 में, लेकिन आरबीआई का एक्ट कब आया था, आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी। 24वें गवर्नर कौन थे, 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल जी। 23वें गवर्नर कौन थे, 23वें गवर्नर थे आपके रघुराम राजन जी। 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी। जबकि आरबीआई के 15वें गवर्नर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1982 से 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे। देखो, ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज की क्लास से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। इसी के साथ साथ ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। 1998 से 94 तक 10वीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। अभी वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इसी के साथ साथ लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, लोकसभा में वर्तमान में विपक्ष का नेता है राहुल गांधी जी। अच्छा, किसी व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष का दर्जा कैसे मिलता है, उसको उस सदन में 10% से अधिक सीटें प्राप्त होनी चाहिए।
अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना है तो उस सदन में उसको उसकी पार्टी को 10% से अधिक सीट मिली होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए भी 10% से अधिक सीट मिली होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या हो सकता है, विपक्ष का नेता बन सकता है। लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी सांसद कहाँ से हैं? राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद हैं। और जो व्यक्ति विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी के साथ ये भारत के 22वें केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे उसी टाइम पे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर पे थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही बहुत बड़ा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था को उठाने में। तो ये कौन से केंद्रीय वित्त मंत्री थे? 22वें वित्त मंत्री थे। कब थे? 1991 से 1996 तक यह कह रहे भारत के वित्त मंत्री रहे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। उसी टाइम पे भारत में क्या हुआ था, बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था। हमारे भारत के पास बहुत कम दिनों के लिए पैसा था। ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमें वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता पड़ गई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की जरूरत है। उसी टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह एलपीजी की नीति लेकर आते हैं। एलपीजी की नीति के तहत भारत का खुला विकास करते हैं। खुले पैमाने पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर क्या करते हैं, बल देते हैं। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य रहे? नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। इन्होंने लोकसभा के लिए एक बार चुनाव लड़ा था परंतु उस चुनाव को जीत नहीं पाए। इसके बाद ये हमेशा सदन के सदस्य कैसे रहे? राज्यसभा से। ये राज्यसभा से ये चुनाव जीतकर सदन में आए हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार भी राज्यसभा से बने थे। इसके बाद भी जब भी मंत्रिमंडल में बने हैं तो राज्यसभा के सदस्य ही रहे। पहली बार 1991 में आए थे और 2019 में पहली बार कहाँ पे आए थे? असम से राज्यसभा के सदस्य बनकर आए थे। ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा किसके सदस्य रहे? राज्यसभा के सदस्य रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता सकते हैं? संसद, लोकसभा और राज्यसभा का संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? इन सब चीजें आपको छोटे छोटे पॉइंट पता होना चाहिए। देखो, संसद को उल्लेख कहाँ पे? 79 में। राज्यसभा को उल्लेख 80 में। 81 में किसका है? लोकसभा को उल्लेख है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा कि भारत में लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है, और दूसरा 18वीं लोकसभा में लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इनके बारे में कुछ चीज़ें, भाई इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम डिग्री से डिग्री मिली है और अर्थशास्त्र में इनको डॉक्टरेट की भी उपाधि थी। 1991 के आर्थिक सुधारों को जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे तो इन्होंने एक एलपीजी की नीति लाए थे। एलपीजी का नीति क्या होता है? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत में एलपीजी का जनक किसको कहते हैं? भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इन सब चीजें आपको याद रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। पहला सबसे बड़ा काम का इन्हीं के टाइम पे 2005 में नरेगा का एक्ट आता है जो कि 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? मनरेगा कर दिया जाता है। परमाणु समझौता 2008 का जो परमाणु समझौता हुआ था वो भी हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन थी। उन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट थे जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अच्छे से नोट करिएगा, रिवाइज करिएगा, मेहनत करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। देखो, अगर आप क्वालिटी और मेहनत से समझौता नहीं करती तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है।